नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि पशु परिचर एलडीसी वगैरह के लिए अपन हस्तलिखित नोट्सों के माध्यम से राजस्थान जीके पढ़ रहे थे। आज राजस्थान के किलों की अंतिम वीडियो होने वाली है और ये होने वाला है भाग 4। अगर ये आप अपने मोबाइल में चाहते हैं नोट्स तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आज अपन पढ़ेंगे रणथंभौर दुर्ग के बारे में। किस दुर्ग के बारे में? रणथंभौर दुर्ग जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में। यह दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और उनमें भी प्रमुख पहाड़ी है रण व थम्बन नामक पहाड़ियों पर यह दुर्ग निर्मित है। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ होने के कारण यह दुर्ग दिखाई नहीं देता है, दूर से दिखाई नहीं देता है। इसका प्राचीन नाम रणस्तंभपुर है। प्राचीन नाम क्या है? रणस्तंभपुर। उपनाम क्या याद रखने हैं आपको? दुर्गाधिराज। क्या? दुर्गाधिराज और चित्तौड़ का छोटा भाई। चित्तौड़ का छोटा भाई। इस दुर्ग का जो सबसे प्रतापी शासक हुआ था वो हुआ था हमीर देव चौहान। इसने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े थे और 16 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। दुर्ग का प्रसिद्ध साका 11 जुलाई 1301 ईस्वी को हुआ था। साका का मतलब होता है जहाँ केसरिया व जौहर दोनों एक साथ हों। केसरिया का मतलब है जो वीर पुरुष युद्ध में लड़ता हुआ प्राण त्याग देता है। जौहर का मतलब है उसकी रानी आग में कूदकर अपने शरीर का त्याग कर देती है। यह राजस्थान का प्रथम शाखा है जो रणथंभौर में हुआ था ना 11 जुलाई 1301 को। यह राजस्थान का प्रथम शाखा है और राजस्थान का दूसरा शाखा आपके चित्तौड़गढ़ में हुआ था 1303 में, 26 अगस्त 1303 को। आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया। यहाँ पर आक्रमण भी किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। जौहर किसने किया था? तो हमीर सिसोदिया की हमीर देव चौहान की रानी रंगदेवी ने किया था। इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था देवलदे। इन्होंने पद्मला तालाब में कूद कर जल जौहर किया था। क्या किया था? जल जौहर किया था। यहाँ पर हमीर के जो सेनापति थे रणमल व रतिपाल, उन्होंने विश्वासघात किया। क्या किया? विश्वासघात किया। अब आपको पूछे जाएंगे दुर्ग में जो प्रमुख चीज़ें हैं उनसे। नवलखा बुर्ज और नौलखा भंडार आपकी चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, याद रखना है। और नौलखा दुर्ग झालावाड़ में है, लेकिन नौलखा दरवाजा जो दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है वो आपकी रणथंभौर दुर्ग में है। कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में। यहीं पर त्रिपोलिया दरवाजा भी है, यानी कि 3 दरवाजे एक साथ बने हुए हैं जिन्हें चौहान काल में यानी कि इन्हीं के काल में तोरण द्वार कहा गया था और मुगल काल में उन्हें अंधेरी दरवाजा नाम दिया गया और कछवाहा शासकों ने उन्हें त्रिपोलिया दरवाजा कहा। क्या कहा? त्रिपोलिया दरवाजा कहा। यहाँ विश्व प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी की मूर्ति है जहाँ भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को क्या लगता है? मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। यहाँ पर ही शिव मंदिर है जिस मंदिर में हमीर देव चौहान ने अपनी गर्दन काटी थी। कुत्ते की छतरी भी इसी दुर्ग में है। कुत्ते की छतरी, अधूरी छतरी यह स्वप्न छतरी भी रणथंभौर दुर्ग में है जिसका निर्माण कर्मावती जो राणा सांगा की रानी थी उन्होंने करवाया। जौरा भौरा का महल भी यही है। वास्तव में ये अन्न का भंडार हुआ करता था चौहान काल में जिसे जौरा भौरा का महल कहते हैं। जोगी महल भी यही है। जोगी महल यही है, लेकिन याद रखना जोगमाया माता मंदिर आपके जालौर दुर्ग में है जबकि जोगी महल रणथंभौर दुर्ग में है। सुपारी महल भी रणथंभौर दुर्ग में है। यह सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक क्यों माना जाता है? क्योंकि इसी महल में मंदिर मस्जिद गिरजाघर एक साथ बने हुए हैं। मंदिर मस्जिद गिरजाघर तीनों ही एक साथ बने हुए हैं। रणथंभौर दुर्ग में जो प्रमुख जलाशय हैं वो आपको 2 जलाशय याद रखने, एक पद्मला तालाब, एक हाडी रानी का तालाब। पद्मला तालाब और हाडी रानी का तालाब। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि सभी दुर्ग नंगे हैं, केवल यही दुर्ग है बख्तरबंद है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया यह दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए यह कपड़े पहने हुए एक तरह से। और कवि श्यामल दास ने भी ऐसा ही कथन कहा कि दुर्ग दूर से दिखाई नहीं देता लेकिन दुर्ग से दूर तक निगरानी रखी जा सकती है। दुर्ग दूर से दिखाई नहीं देता लेकिन दुर्ग से दूर तक निगरानी रखी जाती है, ये कहा था आपके कवि श्यामल दास ने। कवि श्यामल दास का प्रसिद्ध ग्रंथ है वीर विनोद, अबुल फजल का आईने वे अकबरी, अमीर खुसरो तारीख ए इलाही। अमीर खुसरो ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि आज जो कुफ्र का गढ़ है वो इस्लाम का घर हो गया है। यह कथन काफ़ी बार एग्जामों में आया हुआ है। जलालुद्दीन खिलजी ने
1290 से लेकर 1292 तक रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया, लेकिन ये दोनों बार ही असफल हुए। क्या हुए? दोनों बार ही असफल हुए। तो इन्होंने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। अब ये रचनाएं आपको याद रखनी है, हम्मीर से संबंधित रचनाएं पूछी जाती है। हम्मीर मान मर्दन जयसिंह सूरी की रचना है, जबकि हम्मीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी ने लिखा है। हम्मीर हट और हम्मीर चरित्र आपके चंद्रशेखर ने लिखा है। हम्मीर रायण भांडव व्यास ने लिखा है। हम्मीर रायण किसने लिखा है? भांडव व्यास ने। और हम्मीर बंधन अमृत कैलाश ने। हम्मीर रासो जोधराज और सारंगधर ने। किसने? जोधराज और सारंगधर ने। जोधराज ने तो अभी लिखा है 18वीं सदी में, और 13वीं या 14वीं सदी में सारंगधर ने लिखा था हम्मीर रासो। हम्मीर बंधन अमृत कैलाश, हम्मीर रायण पांडव वास, हम्मीर हट और हम्मीर चरित्र चंद्रशेखर, और हम्मीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी, हम्मीर मानमर्दन जयसिंह सूरी। हम्मीर का हट बहुत प्रसिद्ध रहा है। हम्मीर देव चौहान हट के लिए ही प्रसिद्ध रहा है। इनके ऊपर उक्ति भी थी, त्रिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। अब बात करते हैं अपन, यहाँ पर 32 खंभों की छतरी भी है। क्या है? 32 खंभों की छतरी है, जिसे न्याय की छतरी या हम्मीर की कचहरी कहते हैं। इस छतरी का निर्माण हम्मीर देव ने अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्ष की शासन काल की याद में इस छतरी का निर्माण करवाया था। लेकिन आपको याद भी रखना है, 32 खंभों की छतरी आपके मांडल भीलवाड़ा में भी है, और वहाँ पर जगन्नाथ कच्छवाहा की छतरी है। किसकी छतरी है? जगन्नाथ कच्छवाहा की छतरी है। अब बात करते हैं लोहागढ़ भरतपुर की। किसकी? लोहागढ़ भरतपुर की। भरतपुर में किनका शासन था? आपको पता है, राजस्थान की 2 रियासतें भरतपुर और धौलपुर, जिनमें जाटों का शासन था। और कहा भी जाता है कि कौन कहते थे जाट लुटेरे थे तारीखों के पाटों में। कौन कहते थे? जाट लुटेरे थे तारीखों के पाटों में। लूटने के लिए दम चाहिए, जो था भरतपुर के जाटों में। और लोहागढ़ का निर्माण आपके महाराजा सूरजमल द्वारा करवाया गया, जिसे जाटों का अफलातून कहते हैं। ये दोनों हाथों से तलवार चलाने में पारंगत थे। 1733 से लेकर 1741 ईस्वी के मध्य इन्होंने लोहागढ़ का निर्माण करवाया। इसका उपनाम आपको याद रखना, अजय दुर्ग। अजय दुर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर पाया अभी तक। ना अंग्रेज विजय प्राप्त कर पाए थे, ना कोई भी बाहरी आक्रामक या आक्रमणकर्ता इस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। इस दुर्ग का बाहरी परकोटा मिट्टी से निर्मित है। आपको याद रखना है, इस दुर्ग का भी बाहरी परकोटा मिट्टी से निर्मित है। और आप पढ़ेंगे आगे भटनीर दुर्ग हनुमानगढ़, उसका परकोटा भी मिट्टी से निर्मित है। इस कारण इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। यह पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि दुर्ग के चारों ओर 100 फीट चौड़ी और 25 फीट गहरी खाई बनी हुई है। और मैंने आपको पढ़ाया था, शुक्र नीति के अनुसार जो दुर्ग चारों ओर गहरी खाई से गिरा हो, वो पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। और इस खाई में पानी सुजान गंगा नहर के माध्यम से आता है, और सुजान गंगा नहर में भी बंद बारेठा से आता है। किससे आता है? बंद बारेठा से आता है, जिसे पक्षियों का अजायब घर कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षियों का अजायब घर कहते हैं। दुर्ग में से 8 प्रवेश द्वार व 14 बुर्ज हैं। दुर्ग में कितने प्रवेश द्वार हैं? 8 तो प्रवेश द्वार हैं और 14 बुर्ज हैं। प्रमुख प्रवेश द्वार आपको याद रखना है सूरजपोल। प्रमुख प्रवेश द्वार कौन सा है? सूरजपोल। यहीं पर एक दरवाजा और है, अष्टधातु पोल। यह दरवाजा जवाहर सिंह, कौन? जवाहर सिंह जी दिल्ली से जीत कर लाए थे, और दिल्ली में भी ये दरवाजा चित्तौड़ से जीतकर अलाउद्दीन खिलजी लाए थे। ये दरवाजा है ना अष्टधातु पोल, ये मूलतः चित्तौड़ का है। कहाँ का है? चित्तौड़ दुर्ग का है। किशोरी महल भी आपके लोहागढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लोहागढ़ में, जिसका निर्माण भी महाराजा सूरजमल ने करवाया। कचहरी कला महल 3 मंजिला महल है, और 1944 से यहाँ पर संग्रहालय संचालित है। क्या संचालित है? संग्रहालय संचालित है। 3 मंजिला महल है कचहरी महल। राजराजेश्वरी माता, जो भरतपुर के जाट शासकों की कुल देवी है, उसका मंदिर भी यहीं बना हुआ है। हाँ, आपको एक बार और बता देता हूँ, गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर कई लिखा देते हैं, लेकिन वो किले में नहीं है भरतपुर शहर में ही, लेकिन किले में नहीं है। गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। फतेह बुर्ज का निर्माण रंजीत सिंह ने ही करवाया था। लॉर्ड लेक को, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने लोहागढ़ पर 5 बार आक्रमण किया था, और 5 बार उसे मुंह की खानी पड़ी थी, और उसकी विजय के उपलक्ष्य में रंजीत सिंह ने फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया। अब पढ़ेंगे अपन
भरतपुर में एक और दुर्ग है, उसका नाम है बयाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग? बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग भरतपुर में है। इसका निर्माण विजयपाल ने करवाया। किसने करवाया? विजयपाल ने। मानी पहाड़ी पर 11वीं सदी में इसका निर्माण करवाया। मानी पहाड़ी पर 11वीं सदी में निर्माण करवाया। आपको पता है बयाना का प्राचीन नाम श्रीपंथ है। क्या है? श्रीपंथ। और यह बाणासुर राक्षस की जन्मस्थली या जो भूमि रही है, इसलिए इसे बाणासुर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और इस दुर्ग को बाणासुर दुर्ग, यहाँ के क्षेत्र को सोनित प्रदेश कहते हैं, इसलिए इसे सोनितपुर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। मुगलों ने इसे बादशाह दुर्ग कहा। यहाँ विजय मंदिर गढ़ी है। क्या है? विजय मंदिर गढ़ी के नाम से भी जाना जाता है इस दुर्ग को। आपको याद रखना है विजय मंदिर गढ़ी किस दुर्ग के अंदर है? जो मुगल काल में कैदियों को रखने के लिए एक कैदी खाना हुआ करता था, जयगढ़ दुर्ग के अंदर। लेकिन किस दुर्ग को विजय मंदिर गढ़ी कहते हैं? तो आपको याद रखना है बयाना दुर्ग को। यहाँ पर अकबर की छतरी भी है और जहांगीर का दरवाजा भी है। अकबर की छतरी अकबर ने ही गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाई थी और जहांगीर का दरवाजा जहांगीर ने ही बनवाया था। भीमलाट, यहाँ पर एक भीमलाट है जिसका निर्माण गुप्त काल में, समुद्रगुप्त के काल में विष्णुवर्धन ने करवाया था और इसे राजस्थान का पहला विजय स्तंभ तथा राजस्थान की कुतुब मीनार कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। बयाना का जो विजय स्तंभ है वो किस के काल में बनवाया गया? गुप्त काल में, मौर्य काल में, कुषाण काल में, कनिष्क काल में। उषा मंदिर, रानी चित्रलेखा ने बनवाया था उषा मंदिर। इसे बाद में इल्तुतमिश ने तुड़वाकर उषा मस्जिद बनवाई थी। फिर बाद में अपने रंजीत सिंह ने ही इसे फिर से मंदिर बनवा दिया, उषा मंदिर। अब पढ़ते हैं गागरोन दुर्ग झालावाड़। यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह दो नदियों काली सिंध व आहू नदी जिनके संगम को सामेल जी कहते हैं पर स्थित है। इसका निर्माण 12वीं सदी में बीजलदेव डोड ने करवाया। किसने करवाया? बीजलदेव डोड ने करवाया। इसके उपनाम आपको याद रखने, डोडगढ़, धूलरगढ़, गरगाटपुर, डालका नगरी, मुस्तफ़ाबाद। इसका नाम महमूद खिलजी प्रथम ने रखा। किसने रखा? महमूद खिलजी प्रथम ने रखा गागरोन दुर्ग का। मुख्य प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। बुलंद दरवाजा किस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है? तो आपको याद रखना गागरोन दुर्ग। और नौलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग। बुलंद दरवाजे का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। यहाँ मीठे शाह पीर की दरगाह है। गागरोन दुर्ग में मीठे शाह पीर की दरगाह है। मधुसूदन मंदिर है। परकोटे का निर्माण जालिम सिंह ने करवाया, जिसे जालिम कोट कहते हैं। कोटा का टकसाल कक्ष इसी दुर्ग में स्थापित है। संत पीपा की छतरी, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। संत पीपा की छतरी किस दुर्ग में है? गागरोन दुर्ग में है। गिद्धकराई पहाड़ी, यहाँ पर कैदियों को जिनको मृत्युदंड दे दिया जाता था उन्हें इस पहाड़ी से फेंक दिया जाता था, इसलिए यह पहाड़ी प्रसिद्ध है। और कहाँ है? गागरोन दुर्ग में है गिद्धकराई पहाड़ी। 1567 में अकबर ने गागरोन नामक दुर्ग को बीकानेर नरेश कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ को जागीर में दे दिया। वो एक वीर योद्धा के साथ साथ कवि भी था, इसलिए उसने यहाँ पर वेली किशन रुक्मणी ख्यात की रचना की। किसने? पृथ्वीराज राठौड़ ने। दुर्ग के प्रमुख शाखे आपको याद रखने हैं। दुर्ग में प्रमुख दो शाखे हुए हैं। प्रथम शाखा 1423 में हुआ है। कब हुआ है? 1423 में, जब गागरोन के शासक थे अचलदास खींची। इनकी दो रानियां उमा साखले और लाला मेवाड़ी ने यहाँ पर जौहर किया। केसर या अचलदास खींची ने किया। आक्रमण किया था होशंग शाह तुगलक ने। किसने? होशंग शाह तुगलक ने। इसका वर्णन अचलदास खींचीरी वचनिका में शिवदास गार्डन ने किया है। किसने? शिवदास गार्डन ने। अचलदास खींचीरी वचनिका में ये लाला मेवाड़ी कुंभा की बहन थी, महाराणा कुंभा की बहन थी। और इसके एक पुत्र हुआ था पहलन सिंह, जो राजा बना था 1444 में। उस पर आक्रमण किया महमूद खिलजी ने। महमूद खिलजी ने और फिर से साका हुआ इस दुर्ग का। अब पढ़ते हैं शेरगढ़ दुर्ग 12। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? शेरगढ़ दुर्ग के बारे में, इसका निर्माण नागवंशीय शासकों ने करवाया। किसने? नागवंशीय शासकों ने करवाया। पुनः निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। उन्हीं के नाम पर इसका नाम शेरगढ़ दुर्ग पड़ा। इसका मूल नाम कोषवर्धन दुर्ग है। यह परवन नदी के किनारे है और सांपों की शरण स्थली कहते हैं ना। शेरगढ़ दुर्ग सांपों का शरण स्थल। जलदुर्ग जो कोषवर्धन, क्योंकि यह परवन नदी किनारे है। शेरगढ़ दुर्ग चंबल नदी किनारे, वो धौलपुर में। आपको यह नोट लगा कर याद रखना है। शेरगढ़ दुर्ग एक धौलपुर में भी है और वो चंबल नदी किनारे है। शाहबाद दुर्ग 12 में है और इस दुर्ग में 18 तोपें रखी गई हैं और प्रमुख तोप है नवलवाण। नवलवाण 19 फीट लंबी है। ये नवलवाण
जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, इसका निर्माण जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह जी ने करवाया, करमचंद बछावत की देखरेख में करवाया, मुगल व राजपूत शैली में निर्मित है। आपका आमेर दुर्ग भी मुगल व राजपूत शैली में निर्मित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, राती घाटी का दुर्ग, जमीन का जेवर, नागरमणि, चिंतामणि, लालगढ़ किस दुर्ग के उपनाम है? तो जूनागढ़ की उपनाम है राती घाटी का जेवर और जमीन, राती घाटी का दुर्ग और जमीन का जेवर। सूरज पोल, यहाँ पर एक सूरज पोल है जिस पर रायसिंह प्रशस्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है? रायसिंह प्रशस्ति लगी हुई है, जो जैता मुनि ने संस्कृत भाषा में लिखी। और इसी पोल पर यानी कि इसी दरवाजे पर जयमल व फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई हैं। क्या? हाथी सवार मूर्तियां लगी हुई है। राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगाई गई है। कौन सा? जूनागढ़। पंडित दीनानाथ शर्मा ने क्या कहा कि दीवारों के तो कान होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, बात तो सही है, लेकिन जूनागढ़ की तो दीवारें भी बोलती है। ये कहा था आपके पंडित दीनानाथ शर्मा ने। 33 करोड़ देवी देवताओं का जो संग्रहालय है ना, वो कहाँ है? आपके जूनागढ़ दुर्ग में है। और यहाँ पर प्रमुख मूर्ति कहाँ की है? हेरम्ब गणेश की। ये मूर्तियाँ कहाँ से लाई गई हैं? ये मूर्तियाँ दक्षिण भारत से लाई गई हैं अधिकांश मूर्तियाँ। और हेरम्ब गणेश की यहाँ पर प्रसिद्ध मूर्ति है। लेकिन आपको याद रखना है, यदि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल पूछे आपको, तो आपको मंडोर जोधपुर करना होगा उसमें आंसर। क्या? मंडोर जोधपुर। अनूप महल, दुर्ग का सबसे विशाल महल है अनूप महल। यहाँ बीकानेर के शासकों का राज तिलक होता था। और राव सिंहा, राठौड़ वंश के संस्थापक है राव सिंहा, का चंदन का सिंहासन भी यहीं रखा हुआ है। एलपी टेसीटोरी संग्रहालय यहीं है। एलपी टेसीटोरी संग्रहालय आपके जूनागढ़ दुर्ग में है। यहीं पर गंगा सिंह जी लंदन से एक लड़ाकू विमान लाए थे जिसे चार्टर प्लेन कहते हैं, पड़ा हुआ है। भटनेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है। भटनेर दुर्ग कहाँ है? हनुमानगढ़। इसका निर्माण भाटी शासक भूपत ने करवाया था 288 से 295 ईस्वी के समथिंग। किसने? भाटी शासक भूपत ने। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है ये, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है। घग्गर नदी किनारे स्थित है। इसका परकोटा भी मिट्टी से निर्मित है और जिसके चारों ओर आपके 52 बुर्ज हैं। कितने बुर्ज हैं? 52 बुर्ज है। भाटी शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ रहा है? भटनेर दुर्ग। और भाटी कहाँ निवास करते हैं वैसे प्रसिद्ध? जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में। इसके उपनाम उत्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं और उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग में हुए हैं। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण आपके किस दुर्ग ने झेले हैं? इसी दुर्ग ने झेले हैं। और सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण तारागढ़ अजमेर। किसने? तारागढ़ अजमेर ने। 1001 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम आक्रमण महमूद गजनवी ने किया। किसने किया? महमूद गजनवी ने किया। 1398 में तैमूर लंग ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया और इस दुर्ग को जीत लिया। और उसने इसके बारे में क्या कहा था कि यह हिंदुस्तान का सबसे मजबूत किला है। क्या है? हिंदुस्तान का सबसे मजबूत किला। किसने कहा था? तैमूर लंग ने। और उसके आक्रमण के समय यहाँ पर भटनेर दुर्ग में राजपूत महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। यहाँ पर शेर खां का मकबरा है और मामा और भांजे की एक कब्र ऐसी है, भटनेर में ना फिर कब्र वैसी है। मामा और भांजे का एक मंदिर ऐसा है, अटरू की नगरिया में ना मंदिर वैसा है। अटरू की नगरिया कहाँ पड़ती है? आपके वारा में। कहाँ? वारा में। अटरू की धनुष लीला भी बहुत फेमस है, धनुष लीला भी प्रसिद्ध, आपको याद रखना है। 1805 में बीकानेर शासक सूरत सिंह ने जाप्ता सिंह भाटी को हराकर, मंगलवार के दिन हराया था उसको, इसलिए उस मंगलवार किसका वार होता है? हनुमान जी का, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? हनुमानगढ़ रख दिया। क्या रख दिया? हनुमानगढ़। इस दुर्ग को हनुमानगढ़ भी कहते हैं। गोरखनाथ जी का मंदिर भी यहाँ बना हुआ है। अब बात करते हैं तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग दो जगह है, एक है अजमेर में और एक है बूंदी में। बूंदी वाला तारागढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी आकृति ही तारे के समान है। और तारागढ़ अजमेर वाला इसलिए तारागढ़ कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर तारा महल बनवाया था पृथ्वीराज सिसोदिया ने 1504 ईस्वी में। तो उसने अपनी पत्नी तारा के नाम पर उस दुर्ग का नाम तारागढ़ रख दिया। क्या रख दिया? तारागढ़ी रख दिया। और अजमेर में एक और पड़ती है, आपको फैक्ट बता देता हूँ, घूंगरा घाटी पड़ती है अजमेर में। कौन सी घाटी पड़ती है? घूंगरा घाटी, जहाँ आपकी जो है ना RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका हेडक्वार्टर है बूंदी।
बूंदी आकृति किसके समान है? तारे के समान। इसका निर्माण 1354 ईस्वी में बरसिंह हाडा ने। किसने? 1354 ईस्वी में बरसिंह हाडा ने। उपनाम बूंदी का किला, तिलस्मी किला, जादुई किला कहते हैं। टॉड, कर्नल जेम्स टॉड ने तारागढ़ के महलों को राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महल बताया। किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने तारागढ़ के महलों को राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महल बताया था। हाँ, और कर्नल जेम्स टॉड ने ताजमहल की तुलना दिलवाड़ा के जैन मंदिरों से की है। किससे? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों से। जबकि अपन मारवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंत थड़ा जोधपुर को कहते हैं। रूडयार्ड कीपलिंग, रूडयार्ड कीपलिंग ने कहा कि इसका निर्माण तो भूत प्रेतों ने करवाया है। और रूडयार्ड कीपलिंग ने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में भी यही कहा कि इसका निर्माण तो भूत प्रेतों या फरिश्तों ने करवाया है, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं था यार राजस्थान में ऐसे ऐसे दुर्ग हैं, इन्हें इंसान कैसे बना सकता है। इसलिए रूडयार्ड कीपलिंग ने हमेशा ऐसा ही कहा है, एक तो मेहरानगढ़ के बारे में भी और एक तारागढ़ बूंदी के बारे में भी। कहावत, इस दुर्ग के लिए कहावत है, नकली दुर्ग के लिए असली लड़ाई। इसे आप राजस्थान इतिहास में पढ़ेंगे तब अच्छी तरह समझेंगे कि किस प्रकार इसे नकली दुर्ग राणा लाखा ने नकली दुर्ग बनवाया था बूंदी का और उसे जीता था, और उसके लिए कुंभा हाडा ने अपने प्राणों का बलिदान भी दे दिया था। अब रतनदरी दौलत खाना बूंदी में है। यहाँ बूंदी के राजाओं का राज तिलक होता था। रंग बिलास, इसे उम्मेद सिंह जी ने बनवाया था। किसने? उम्मेद सिंह जी ने बनवाया था। इसे रंगशाला या चित्रशाला या उम्मेद भवन कहते हैं। एक ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, कैसे था, कुछ लाइन थी किसी गाने में कि उम्मेद सिंह जी के द्वारा चित्रशाला बनवाई, बूंदी में ये फिर छाई। तो उम्मेद सिंह जी के द्वारा चित्रशाला बनवाई जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, और बूंदी में ये छा गई क्योंकि बूंदी का चित्रकला संग्रहालय है ये वर्तमान में। 80 खंभों की छतरी भी तारागढ़ बूंदी में ही है। कहाँ है? तारागढ़ बूंदी में। अब बात करते हैं तारागढ़ अजमेर की। किसकी? तारागढ़ अजमेर की। इसके बारे में पहला ही क्वेश्चन ये लिखा हुआ है जो आपकी स्क्रीन पर है ना, जमीन स्तर से लगभग 1300 फीट ऊंचाई है। क्वेश्चन पूछा गया है तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है? लगभग 1300 फीट। इसका निर्माण अजयराज ने 1113 ईस्वी में करवाया। किसने करवाया? 1113 ईस्वी में। डॉक्टर हरविलास शारदा ने इसे भारत का सबसे प्राचीन गिरी दुर्ग बताया। राजस्थान का ही नहीं, यह भारत का सबसे प्राचीन गिरी दुर्ग है, यह कहा था डॉक्टर हरविलास शारदा। अजमेर दुर्ग यानी कि अजयमेर दुर्ग भी कहते हैं इसे। यह अरावली की नाग या बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है। किस पर? नाग या बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है। इसके उपनाम आपको याद रखने हैं, गढ़ बीठली, अरावली का अरमान। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, वेरास्वाड़ा किस दुर्ग का उपनाम है? तारागढ़ अजमेर का। अजयमेरू पूर्व का जिब्राल्टर, इसे विलियम बेंटिंग ने कहा था। राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का हृदय, राजपूताने की कुंजी, राजपूताने की कुंजी। तारागढ़ में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तारागढ़ में 14 बुर्ज हैं। और कैसे पूछा गया था क्वेश्चन? घूंघट, गजक, जानू क्या है, मतलब जानू बुर्ज किस दुर्ग में स्थापित हैं। तो आपको ये बुर्जों के याद भी नाम रखने हैं थोड़े बहुत। घूंघट, गुगड़ी, फतेह, श्रृंगार, गजक, इमली, जानू। घूंघट, गुगड़ी, फतेह, श्रृंगार, गजक, इमली, जानू। तारागढ़ महल, तारागढ़ महल। रूठी रानी व छतरी का महल, रूठी रानी की छतरी व महल, जो राम मालदीव की रानी थी ना उम्मा देवी, वो रूट कर यहीं तो रही थी अजमेर तारागढ़ में ही। मीरान साहब की दरगाह यहीं है। पृथ्वीराज का स्मारक यहीं है। और ये मराठों के शासनकाल में निर्मित ये 2 तालाब हैं जिनका नाम है नाना साहब का झालरार, इब्राहिम का झालरा। इनको आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं। नाना साहब का झालरार, इब्राहिम का झालरा किस दुर्ग में है? ये जलाशय आपके तारागढ़ अजमेर में। और तारागढ़ अजमेर में ही आपके घोड़े की मजार हो रहा है। भारत में एकमात्र घोड़े की मजार इसी दुर्ग में स्थापित है। और यहाँ पर चने की दाल और चढ़ाई जाती है। मैगजीन दुर्ग अजमेर, मैगजीन दुर्ग बात करते हैं अजमेर की। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था 1570-73 में, नागौर दरबार की खुशी के उपलक्ष्य में, नागौर दरबार के सफल होने के, क्योंकि 1570 में ही तो नागौर दरबार लगाया था, वो सफल रहा तो उसकी खुशी के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। और वैसे कई मान्यताओं के अनुसार यह ख्वाजा गरीबनाथ के प्रति श्रद्धा के लिए भी करवाया था। पूर्णतः मुगल शैली में निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है मैगनीज दुर्ग। इसका उपनाम है अकबर का किला या अकबर का दौलत खाना। अंग्रेज भी अधिकारी अपने हथियार इसी दुर्ग में रखते थे। 10 जनवरी 1616 को जहांगीर ने सर टॉमस रो को, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, 10 जनवरी 1616 को जहांगीर ने सर टॉमस रो को भारत में व्यापार करने की अनुमति इसी दुर्ग से दी।
अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना भी इसी दुर्ग में बनाई। अब बात करते हैं टॉडगढ़। टॉडगढ़ कहाँ है? ब्यावर में। किस दुर्ग में है व किस जिले में है? ब्यावर। ब्यावर अब अपने आप में एक जिला है। टॉडगढ़ ब्यावर में, पहले अजमेर में था। इसका निर्माण कर्नल जेम्स टॉड ने कराया। यूरोपियन शैली में निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है टॉडगढ़। यहाँ पर भूप सिंह गुर्जर या विजय सिंह पथिक, जिसे किसान आंदोलन का जनक कहते हैं, विजय सिंह पथिक को, इसको नज़रबंद करके रखा गया था। नागौर दुर्ग, इसका उपनाम है नागा दुर्ग, नागपुर, नगाड़ा, और प्राचीन नाम है अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर। इसका निर्माण आपके सोमेश्वर व पृथ्वीराज तृतीय के जो प्रधानमंत्री थे कैमास, इसका नाम मिलता है कहीं कदमबास भी, इसने नागौर दुर्ग का निर्माण करवाया था। यहाँ अकबर ने नागौर दुर्ग में 1570 में अकबर दरबार लगाया, यानी कि नागौर दरबार लगाया तथा शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। यहाँ पर राव अमर सिंह का महल भी है। वैसे भी नागौर दुर्ग अमर सिंह की वीरता के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि मतेरी की राड नागौर दुर्ग से संबंधित है। और उसके बाद में ये जो अमर सिंह जी थे ना, ये बैठे हुए थे दरबार में, तो सलावत खां ने ही ना इनको गवार कहा, तो सलावत खां को बीच दरबार में चीर दिया था इन्होंने। हाडी रानी का महल भी यही है, जिसे मोती महल कहते हैं। राव अमर सिंह का महल, जिसे बादल महल या आबा महल कहते हैं। अकबरी महल, जिसे शीश महल कहते हैं। और पटरानियों का महल भी पूछा गया एग्जाम में। पटरानियों का महल किस दुर्ग में है? आपको याद रखना है, पटरानियों का महल नागौर दुर्ग में है। किस दुर्ग में है? नागौर दुर्ग में है। अलवर का किला, जिसके उपनाम है बाला किला या कुबारा किला, इसका निर्माण कोकिल देव के पुत्र अलगू राय या अनूप राय ने करवाया था। यहाँ पर 2 जलाशय हैं, सलीम कुंड, सूरज कुंड। सलीम कुंड, सूरज कुंड। मुगल बादशाह बाबर ने, ये क्वेश्चन पूछा गया, देख लो। आप सोच रहे हैं सर ने ये क्या लाइन लिख दी, लेकिन ये तक क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल बादशाह बाबर ने किस किले में एक रात गुजारी थी? वो था अलवर का किला, जिसे बाला किला भी कहते हैं। अलवर का सबसे बड़ा दुर्ग है ये। इसमें 15 बड़े बुर्ज व 52 छोटे बुर्ज रखे हैं, और इसकी प्राचीर की जो लंबाई है वो 6 मीटर है। भानगढ़ किला अलवर। भानगढ़ का किला कहाँ है? अलवर में, जिसे भूतों का किला कहते हैं। चूरू का किला, ये क्वेश्चन पूछा गया, चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया? ठाकुर कुशाल सिंह ने 1694 में। और ये भी है चांदी के गोले बरसाने वाला दुर्ग चूरू को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? चूरू को ही कहते हैं, चांदी का गोला बरसाने वाला दुर्ग, क्योंकि इस पर आक्रमण किया था बीकानेर के सूरत सिंह ने। तब यहाँ पर चूरू के शिवनाथ सिंह ने उन पर चांदी के गोले बरसाए थे। माचिया दुर्ग जोधपुर में है, जिसे मारवाड़ का काला पानी कहते हैं। ऐसा शब्द अपन पढ़ चुके हैं किलो में। सराड़ा दुर्ग, जो सलूम्बर में है, जिसे मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। ठीक है। और वहाँ पर मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष भूरेलाल बयां को नज़रबंद करके रखा गया था। मंडरायल दुर्ग आपके करौली में पड़ता है। वैसे करौली से 40 किलोमीटर दूर है, ये दक्षिण पूर्व की तरफ है। और इसे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। मर्दान शाह पीर की दरगाह है यहाँ पर। त्रिभुवन या तिमनगढ़, इसका निर्माण भी करौली में ही करवाया गया था। विजयपाल, बयाना दुर्ग के विजयपाल के पुत्र त्रिभुवन ने ही करवाया था, तिमन ने ही करवाया था, तिमनपाल ने। ऊंटगिरी दुर्ग भी आपके करौली में ही है, आपको याद रखना है। खंडार दुर्ग आपके सवाई माधोपुर में है, जहां अष्ट धातु से निर्मित शारदा तोप रखी गई है। कौन सी तोप रखी है? शारदा तोप रखी है। डींग का किला आपके डींग में ही है। डींग क्योंकि अब जिला है, 1730 में वदन सिंह ने बनवाया था। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा, हो सकता है किस्मत रही तो। केवल पूरे किले में से नहीं, यहाँ से केवल इसी जगह से कि यूनेस्को जो विश्व धरोहर सूची है उसमें राजस्थान के 6 दुर्ग शामिल किए गए हैं। और वो 6 दुर्ग कौन कौन से आपको याद रखना? चीकू, गाजर, आम। चीकू, गाजर, आम। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, जय से जैसलमेर, रे से रणथंभौर, आम से आमेर। ये 6 के 6 दुर्ग। एक आपको इनमें से ऑप्शन में अलग मिलेगा, उसको टिक कर देना। नीमराणा कहाँ है? बहरोड में। वर्तमान में पंचमहल होटल संचालित है। धन्यवाद। आज अपना किले का टॉपिक भी पूरा हो गया। अब आपको अगली वीडियो मिलेगी राजस्थान के महल। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।